दिल्ली में सब आ सकते हैं लेकिन किसान नहीं आ सकता। दिल्ली किसी के बाप की जागीर नहीं है। किसान आएंगे, हम किसान जरूर आएंगे। और अगर किसान को दिल्ली नहीं आने दोगे तो नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी हम तुमको दिल्ली में दोबारा कुर्सी पर नहीं पहुंचने देंगे। के दिन आज से 12 साल पहले भारतीयों पर हमला हुआ जिसमें हमारी बच्चों की और महिलाओं की, बुजुर्गों की जान गई। और आज 12 साल बाद दिल्ली में रहने वाले अन्नदाता किसान को रोककर आतंकियों की तरह बर्ताव करके आज भी एक भारतीय की जान गई। और अभी पता नहीं कितनों पे वाटर कैनन चलाया जा रहा है, लेकिन इस बार वाटर कैनन चलाने वालों की मौत का जिम्मेदार कोई पाकिस्तान का अजमल कसाब जालिम जानवर नहीं है। इस बार उन पर हमला करने वाला नरेंद्र मोदी जी की सरकार और अमित शाह जी के नेतृत्व वाली पुलिस है। क्या फर्क है? पहले कसाब ने भारत के लोगों को मारा था, हमारे भारतीयों को, हमें जख्म दिया था। आज 12 साल बाद मोदी जी की सरकार अन्नदाता को मारकर जख्म दे रही है। क्या फर्क है, मैं पूछना चाहता हूं। कब तक देश के अन्नदाता के साथ यह अन्याय होगा? याद रखो, दिल्ली में सब आ सकते हैं, किसी के बाप की जागीर नहीं है। किसान आएंगे, हम किसान जरूर आएंगे। और अगर किसान को दिल्ली नहीं आने दोगे तो नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी हम तुमको दिल्ली में दोबारा कुर्सी पर नहीं पहुंचने देंगे, पार्लियामेंट नहीं पहुंचने देंगे, आपको शिकस्त देंगे। पीस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। किसानों के साथ अत्याचार हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो 3 कानून लाए गए हैं कॉर्पोरेट जगत को फायदा पहुंचाने के लिए, जिस तरीके से अडानी को एयरपोर्ट दे रहे हैं, अंबानी को दे रहे हैं, बीएसएनएल चला गया और बड़े बड़े जितने भी ऑर्गेनाइजेशन थी या तो किसी के कब्जे में है या चली जा रही हैं, रेलवे प्राइवेटाइजेशन की तरफ है। उसी तरीके से किसानों की अपना गुलाम बनाकर जिस तरह नील की खेती में अंग्रेज करना चाहते थे, वही ये षड्यंत्र रच रहे हैं। लेकिन याद रख लीजिए कि हम संघर्ष करेंगे। किसान कमजोर नहीं है, किसान को आप गोलियों से नहीं रोक पाओगे। सुनो, नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी हो या हरियाणा का मुख्यमंत्री हो या अमित शाह हो, कान खोल करके सुन ले सब भारतीय जनता पार्टी के लोग या वो सब लोग जो किसान विरोधी है, कान खोल करके सुन ले। किसानों को आप न गोलियों से रोक पाओगे, न वाटर कैनन से रोक पाओगे। किसान भारत की रीढ़ की हड्डी है, भारत का दिल है। और अगर किसान नहीं रहेगा तो भारत कैसे मौजूद बाकी रहेगा? हमारा लक्ष्य है कि शांति से किसानों की बात को, हमारी बात को माने सरकार की ये 3 कानून वापस ले। अगर किसानों के लिए कुछ करना है तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की कंप्लीट गारंटी ले और मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो 70% कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट तय करे। यानी अगर बाजार में 100 रुपये किलो दाल मिलती है तो 70 रुपया उसका किसान को मिलना चाहिए। यह सुनिश्चित करे सरकार अगर हितैषी है। नहीं तो जब किसान गरजता है, जब बुनकर गरजता है, जब महिलाएं अपने उत्पीड़न के खिलाफ गरजती हैं, तो फिर बड़े बड़े लोग हवा में उड़ जाते हैं। कौन? नरेंद्र मोदी, कौन अमित शाह जी, या कौन जो किसानों के साथ अत्याचार करेगा, युवाओं को बेरोजगार करेगा, महिलाओं को सुरक्षा देने में नाकाम रहेगा, देश की जीडीपी को डुबो देगा। याद रखिए, भारत की जनता उसको माफ नहीं करती है। वो दिन गए जब झूठ बोलकर धर्म के नाम पर लड़ते थे, लड़ाते थे। अरे बात करते हो तुम हिंदुत्व की, या तो वो किसानों का तुम धर्म देखोगे? क्या मेरे मरने वाले उस भाई का, मेरे किसान भाई का धर्म देखोगे तुम? तुम्हें नफरत है ना, मुसलमानों के से नफरत के नाम पर तुम लोग राजनीति करते हो। तो वो कौन था? लेकिन वो हमारा भारत का नागरिक था, हमारा भाई था। उसके लिए हमारा दिल उतना ही धड़केगा जितना बुनकर के लिए, किसी महिला उत्पीड़न के लिए, युवा के लिए लगता है। हमने अपने भाई को खोया है और ये गुस्सा है प्रधानमंत्री जी, और इस गुस्से का जवाब आने वाले समय में भारत की जनता अवश्य देने वाली। कहां चल रही है चर्चा? कोई बोलने वाला नहीं है और बोलना पड़ेगा। पीस पार्टी उन 3 कानून का पूरी तरह से बहिष्कार करती है, नहीं मानती है। क्यों नहीं मानती है? क्योंकि ये किसानों के विरोध है और मांग करती है कि सरकार इनको वापस ले, वरना और
ज्यादा मजबूती से किसान इस लड़ाई को लड़ेगा। और मैं ये कह दूं कि अगर मैं आज दिल्ली के 100 किलोमीटर के आसपास भी होता तो उन किसानों के साथ खड़े रह करके मैं भी वाटर कैनन झेलता, मैं भी आपकी गोलियां झेलने के लिए वहां पहुंचता। लेकिन अफसोस कि मैं 600 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर हूं, 600 किलोमीटर। और आइंदा जो भी आंदोलन होंगे, हम हर संवैधानिक संघर्ष में पीस पार्टी पूरी तरह से तत्पर है। किसी के साथ भी अन्याय, अहकाम इलाही निजाम मुस्तफा का राज हम चाहते हैं, जहां पर कोई धार्मिक भेदभाव ना हो, कोई बेटियां असुरक्षित ना हो, सबको रोजगार हो, सब तरक्की करें, अमन के साथ रहें, कोई किसी पर जुल्म ना कर सके, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। देश के साथ गद्दारी, किसानों के साथ गद्दारी की है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आपने। और गद्दार कहा जाए आपको तो गलत नहीं होगा, क्योंकि किसानों से जो वादा आपने किया उसको पूरा नहीं किया। फसल के दाम नहीं दे रहे, आप कह रहे थे मैं आय दोगुनी कर दूंगा। क्या इनको मार करके, वाटर कैनन चला करके आय दोगुनी करेंगे? कैसे उसकी आय दोगुनी करेंगे जिस मां ने अपना लाल खो दिया, हम किसानों ने अपना भाई खो दिया? कैसे आय दोगुनी कर देंगे प्रधानमंत्री जी? कब तक आप इस देश को तुच्छ राजनीति में, तुष्टीकरण की राजनीति में, नफरत की राजनीति में देश को डुबोते रहेंगे? अरे देश को आज उठना चाहिए, उठने का समय है, बदलाव का समय है। आइए मिलकर भारत को प्रगतिशील बनाएं। कौन सी विचारधारा आपकी है? क्या यही सावरकर की हेडगेवार की विचारधारा है जो आप कर रहे हैं? तो इसीलिए हम कहते हैं कि मैं नहीं मानता, सावरकर को नहीं मानता, मैं उन सभी लोगों को मानता हूं जिन्होंने देश के आजादी के लिए संघर्ष किया है, चाहे किसी धर्म जाति संप्रदाय के। आइए मिलकर किसानों के साथ लड़ाई लड़ें। जय